नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप 1010 वाला, कैन मेडिसिन सेव अस फ्रॉम डेथ? क्या मेडिसिन दवाई हमको मौत से बचा सकती है? तो सेव, अच्छा देखो किसकी बात हो रही, मेडिसिन की। तो हाइड का मतलब होता है छुपाना, किसी चीज को क्या करना, छुपाना। तो ये तो आपका बिल्कुल आउट ऑफ मीनिंग है। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, ठीक है, हमको किसी चीज से बचाना। और लिबरेट का मतलब होता है दोस्तों आजाद करना, ठीक है ना, क्या करना, आजाद करना। तो क्या दवाई हमको मौत से आजाद करती है? ये भी नहीं होगा। अब आप लोगों में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर रेस्क्यू होगा या फिर प्रोटेक्ट होगा। तो दोस्तों सेंटेंस की मीनिंग के हिसाब से आप लोग बताओ कि बिल्कुल क्लोजली सेव का बिल्कुल क्लोज मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है। आप देखो, कैन मेडिसिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेथ, कि क्या मौत से मेडिसिन हमको प्रोटेक्ट कर सकती है, बचा सकती है, या फिर रेस्क्यू कर सकती है। तो रेस्क्यू का मतलब भी होता है बचाना, लेकिन रेस्क्यू का अगर एकदम और अच्छे से इसका डीप में जाएं तो किसी छुड़ा कर लाना, या कोई ऐसी परिस्थिति जो होना ही है ना, जो नेचुरल है, लेकिन उससे निकाल कर लाना, मुसीबत से बचा कर लाना, है ना। जाहिर सी बात है ज्यादा मोस्ट क्लोज मीनिंग जो है वो होगा आपका रेस्क्यू। हालांकि दोनों का मीनिंग लगभग सेम आ रहा है, बट रेस्क्यू जो है वो मीनिंग के हिसाब से ज्यादा क्लोज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट ये आपके 10 क्वेश्चंस जो हैं वापस हमारे जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस है, ठीक है ना। गड़बड़ हो गई, एक मिनट, है ना। जंबल, ठीक है, जंबल सेंटेंस के आपके ये क्वेश्चंस हैं दोस्तों। और जितना ये आपको छोटा लग रहा है उतना ही ज़्यादा ट्विस्टी है, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, इजी नहीं है दोस्तों। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो ये पूरा का पूरा आपका कहीं पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, कहीं पर भी आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें ये कुछ लिखा है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये सारा लिखा हुआ है, और एग्जामिनर क्या करता है कि बीच में से कहीं से कुछ कट करेगा, बीच में से कुछ कट करेगा, और वैसा का वैसा उसमें से कुछ छोटे छोटे कट्स करेंगे, फ्रैक्शंस करेंगे, और उसको जंबल करके इसमें रख देंगे। अब क्या होता है कि कुछ कंटिन्यूटी पीछे से आ रही है और कुछ यहाँ से। तो दोस्तों स्टार्टर की इसमें उम्मीद नहीं करना। स्टार्टर जो है वो हो भी सकता है इसका, और नहीं भी हो सकता है कहीं दूसरे किसी सेंटेंस से शुरू हो रहा है ना। तो इसमें जो मेन तरीका है वो वही है, क्या, पेयरिंग करना है, ठीक है। दो पॉइंट्स को या दो सेंटेंसेस को हमको पेयरिंग करना है, ये हमको ध्यान देना है। चलिए देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है पी वाला, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर। अच्छा देखो, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर क्या है, एक नाउन है, ठीक है, नाउन है दोस्तों। इसको हम लोग सब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, ये भी हो सकता है। वर जेलस ऑफ, पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल वर जेलस ऑफ। देखो यहाँ वर जेलस ऑफ, वो जलते थे किस चीज से, जेलस ऑफ द किस चीज से जलते थे, पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। दोस्तों एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ, क्या, देखो यहाँ क्या लिखा है, नाउन 1, उसके बाद ऑफ का ऑफ लिखा है, और उसके बाद नाउन 2 होगा। दोस्तों एक चीज याद रखो, ध्यान देना दोस्तों, नाउन 1 है, उसके बाद ऑफ है। 99% दोस्तों ऐसा होता है कि ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो कैसा आता है, प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। अब देखो ऑफ लगा है, यहाँ क्या लिखा है, ऑफ, और उसके बाद द लगा है दोस्तों। अब द लगा है, इसका मतलब है कि बिल्कुल आपका इसके बाद कोई नाउन आने वाला है ना। तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, नाउन, वर जेलस ऑफ द। देखो ऑफ द ऑलरेडी लिखा है, अगर देखो पेयरिंग हम बना रहे हैं, आर है हमारा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ द ऑलरेडी लिखा है, अब इसके बाद नाउन आना चाहिए। देखो इसमें कोई भी नाउन नहीं है, मतलब एस वाला हमारा आर के साथ पेयर नहीं होने वाला है। अब पी वाला आप देखो, पी वाला देखो, पी में यहाँ पर नाउन जरूर है लेकिन 2 द है। आप देखो वर जेलस ऑफ द ब्रिटिश, 2 बार द तो यहाँ पर जो है नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये भी हमारा पी वाला पेयर नहीं बनेगा। अब हमारे पास बचा क्या, क्यू। आप देखें वर जेलस ऑफ द
पॉपुलैरिटी, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका नाउन है, उसके बाद वापस ऑफ, और उसके बाद जो नाउन है वो कैसा है दोस्तों? प्लूरल नाउन है। इसका मतलब आर के बाद क्यू का पेयर बन रहा है, ठीक है ना। आर के बाद क्यू का पेयर, आर क्यू जहां पर भी है वो हमारा आंसर है। देखते हैं, देखो दोस्तों, आर क्यू, उसके अलावा देखो क्यू आर क्यू आर क्यू आर, ये पूरा हमारा रॉन्ग, ठीक। टेक्सटाइल, देखो जानबूझ के आपको जो है क्यू आर का पेयर दिया है कि आपको लगे कि टेक्सटाइल वर जेलस ऑफ, पॉपुलैरिटी ऑफ टेक्सटाइल वर जेलस ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर। दो बार दो यहां पर नहीं आने वाला है, इसका मतलब एक हमारा आर क्यू का पेयर है, सी वाला दोस्तों राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से करना है। देखते हैं शुरुआत किससे हो रही है? एस से शुरू हो रहा है। देखो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर वर जेलस ऑफ दी। अब आप बोलोगे सर यहाँ वर है, प्लूरल वर्ब है, हाँ, तो ये क्वेश्चन का एरर मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है दोस्तों। अच्छा, हम मैन्युफैक्चरर भी लिख सकते हैं और फैक्चरर्स भी लिख सकते हैं, दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है, दोनों यहाँ पर सही है कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए मैंने एस लगा दिया है ना, तो इस तरह जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग। देखो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर वर जेलस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, की वो शुरू से ही जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे वो बिल्कुल नफरत करते थे, उनको तकलीफ होती थी इंडियन टेक्सटाइल की, जो फेमस हुआ, जो पॉपुलैरिटी है उससे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम दोस्तों जम्बल्ड का है, बस इसको थोड़ा सा सेंटेंस के फॉर्म में कर दिया, ठीक है। यहां से यहां तक ये जो है आपका P वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये मिस हो गया, ये आपका P है, और ऑफ द से लेकर इंग्लिश तक Q पॉइंट है, टेक्सटाइल से लेकर रिप्लेस तक R, और द के बाद वुलन तक S पॉइंट, ठीक। चलिए समझते हैं क्या लिखा है। द ड्रेस फैशंस चेंजेस एंड लाइट कॉटन्स, ध्यान देना, ड्रेस फैशंस चेंज्ड एंड लाइट कॉटन्स, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ऑफ द इंग्लिश, क्या हो रहा है? ऑफ द इंग्लिश टेक्सटाइल बिगिन टू रिप्लेस, टेक्सटाइल जो है वो रिप्लेस करने लगा। द कोर्स वुलन, द कोर्स वुलन टेक्सटाइल बिगिन टू रिप्लेस द कोर्स वुलन। करेक्ट सीक्वेंस इसमें बताना है, ठीक है। देखते हैं, पेयरिंग बनाएंगे दोस्तों हम। देखो यहाँ क्या लिखा है, ड्रेस फैशंस चेंज्ड एंड लाइट कॉटन्स ऑफ द इंग्लिश। देखो एक चीज तो डन है दोस्तों, क्या कि P आया और उसके बाद Q आया। मुझे बताओ P Q का पेयर होगा क्या? देखो, ड्रेस फैशंस चेंज्ड एंड लाइट कॉटन्स ऑफ द इंग्लिश, ऐसा तो कुछ नहीं बनेगा, कोई सेंस नहीं होगा। इसका मतलब P और Q का पेयर नहीं है। P Q अगर आपको कहीं पर दिखता है तो उसको कट कर दो। कहाँ दिख रहा है? ये रहा, है ना। तो यहाँ कॉटन्स ऑफ द इंग्लिश ये तो नहीं होगा, फैशन लाइट कॉटन्स ऑफ द इंग्लिश ये तो नहीं होगा, ठीक है। देखो, ड्रेस फैशन चेंज्ड, ड्रेस फैशन चेंज हो गई, और लाइट कॉटन्स ऑफ द इंग्लिश, कोई सेंस नहीं बन रहा है, बी वाला क्रॉस हो गया। एक और बात, क्या हम P से शुरू कर सकते हैं? ड्रेस फैशन चेंज्ड, हमें अभी नहीं पता, हो सकता है कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द ब्रिटिश, देखो ऑफ द इंग्लिश टेक्सटाइल बिगिंस टू रिप्लेस। अच्छा यहां देखते हैं, देखो टेक्सटाइल जो है बिगिंस टू रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना शुरू किया? अब आप मुझे बताओ, आर के बाद क्या आना चाहिए? टेक्सटाइल बिगिन टू रिप्लेस ड्रेस फैशन चेंज्ड, ध्यान देना, आर है, ठीक है, आर है। अब क्या होगा आप बताएं? टेक्सटाइल्स जो है वो शुरू हुई क्या करना, वो क्या करना शुरू किया उसने? रिप्लेस करना, बदलना शुरू किया। किसको बदलना शुरू किया? क्या पी होगा? टेक्सटाइल बिगिन टू रिप्लेस ड्रेस फैशन। चलो यहां तक ठीक था, लेकिन उसके बाद वापस वर्ब का सेकेंड वाला फॉर्म आ गया, ये गड़बड़ हो गया। क्या ऐसा होगा? टेक्सटाइल्स बिगिन टू रिप्लेस ड्रेस फैशन चेंज्ड, बिल्कुल नहीं हो रहा है पेयरिंग, मतलब आर के साथ, ध्यान देना दोस्तों, आर के साथ पी का पेयरिंग नहीं हो रहा है। आर और पी अगर कहीं पर है उसको कट कर दो। आर के बाद जो है पी अगर कहीं पर है, देखो आर के बाद पी नहीं है कहीं भी, कोई इश्यू नहीं,
इसका मतलब उसका कोई पेयरिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा, टेक्सटाइल बिगिंस टू रिप्लेस व्हाट। अब ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, एक सब्जेक्ट है टेक्सटाइल, उसके बाद आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और ऑब्जेक्ट की जगह पर जाहिर सी बात है क्या आना चाहिए, कोई नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो नाउन हमारे पास कहाँ है, एक तो ड्रेस फैशंस था और वो हमने कैंसिल कर दिया। उसके अलावा नाउन हमारे पास कहाँ है, द कोर्स वुलन, ये हमारे पास नाउन है। इसका मतलब आर के बाद एस बिल्कुल आएगा। तो टेक्सटाइल्स बिगेन टू रिप्लेस द कोर्स वुलन, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि उसके बाद ये क्या है, कोर्स वुलन नाउन है, ठीक है। तो आर के बाद एस का पेयर बन रहा है, आर के बाद एस, आर एस का पेयर हमारे पास कहां पर है, किस पॉइंट में है, आप देखो दोस्तों, आर एस यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी कैंसिल हो गया। अब या तो ए होगा या फिर सी होने वाला है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पर स्टार्टर क्या है, क्या हमारा स्टार्टर पी होगा और क्या या फिर क्यू होगा। देखो पी अभी हमने बताया कि हो सकता है, ठीक है। अब क्यू हम देखते हैं, क्यू क्या स्टार्टर हो सकता है, देखो क्या लिखा है, ऑफ द इंग्लिश, ऑफ द इंग्लिश, ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको, ऑफ द इंग्लिश, उसके बाद पी, ऑफ द इंग्लिश ड्रेस फैशंस, ऑफ द इंग्लिश ड्रेस फैशंस चेंज्ड एंड लाइट कॉटन्स टेक्सटाइल बिगिन टू रिप्लेस द कोर्स वुलन, बिल्कुल। अच्छा, ये यहां पर एक और दोस्तों पेयर हो रहा है, क्या कि क्या लिखा है यहाँ पर, चेंज एंड लाइट कॉटन्स टेक्सटाइल, कॉटन्स टेक्सटाइल्स, कॉटन्स की जो टेक्सटाइल्स है, मतलब ऐसे टेक्सटाइल, ऐसे कपड़े जो कॉटन के बने हुए है ना, बिल्कुल इसका पेयरिंग हो रहा है। मतलब पी और एस का, सॉरी पी और आर का जो है, पी और आर का पेयरिंग बन रहा है दोस्तों। तो पी आर हमारा कहां पर है, पी आर ये रहा दोस्तों, पी और आर का पेयरिंग बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये भी सही हो सकता है, ठीक है। मतलब देखो आप पी आर और एस, पी आर और एस, ये तीन का पेयर, लेकिन आप देखो कि यहां पर भी पी आर एस है और यहां पर भी पी आर एस है। अब क्वेश्चन बनता है स्टार्टर क्या रखें, पी रखें या क्यू रखें, आप बताओ। देखो अगर हम पी रखते हैं तो क्या होगा, ड्रेस फैशंस चेंज, ठीक है, ड्रेस फैशन जो है वो बदल गया, एंड लाइट कॉटन टेक्सटाइल जो है वो बिगिन टू रिप्लेस। अब क्या हो रहा है, ड्रेस फैशन एक तो बदल गया है और लाइट कॉटन टेक्सटाइल्स जो है वो बिगिन टू रिप्लेस द कोर्स वुलन्स, लाइट जो कॉटन टेक्सटाइल्स जो है वो क्या उसने शुरू कर दिया रिप्लेस करना, किसको, द कोर्स वुलन्स को, ठीक है। ऑफ द इंग्लिश कोर्स वुलन, बिल्कुल सही लग रहा है, ड्रेस फैशन जो है वो बदल गया, लाइट कॉटन टेक्सटाइल जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया है कोर्स वुलन ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश मतलब जो ब्रिटिश लोग हैं उनका जो कोर्स वुलन्स हैं वो बदल दिया, ये हमको ठीक लग रहा है। ये देखते हैं क्यू वाला, क्यू वाला क्या है दोस्तों, सी वाला, सी वाले में आप देखो ऑफ द इंग्लिश, शुरुआत कहां से हो रही है, ऑफ द इंग्लिश ड्रेस फैशन चेंज्ड एंड लाइट कॉटन्स बिगिन टू रिप्लेस द कोर्स वुलन। दोस्तों यहां पर आपको जरूर अजीब लगेगा, लेकिन मैं बताता हूं कि आंसर जो है आपका सी वाला करेक्ट है, ठीक है, सी वाला करेक्ट है। उसका कारण ये है क्योंकि आप यहां पर देखो दोस्तों, लाइट फैशन जो है वो क्या हो गया, चेंज्ड हो गया, ठीक है। लाइट फैशंस जो है, ड्रेस फैशंस, ड्रेस का जो फैशंस है वो बदल गया, और लाइट कॉटन्स जो है वो क्या हो गए, लाइट कॉटन्स जो टेक्सटाइल है वो बिगेन टू रिप्लेस। तो बिगेन टू रिप्लेस, अब देखो यहां सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म और यहां अब एंड लगा है। अब दोस्तों अगर एंड लगा होता है तो सेम सेंस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेम सेंस आना चाहिए, उसके बाद सेम पैटर्न में आना चाहिए। अब यहां सीधा सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन यहां अगर मैं बात करूं तो पहले आपका क्या आ गया दोस्तों, बिगिन टू आया, बिगिन, और उसके बाद टू रिप्लेस, तो लाइट टेक्सटाइल बिगिन टू रिप्लेस द कोर्स वुलन। अच्छा ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म और
ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। चलिए ये भी ठीक लग रहा है, मतलब ठीक है सर, मतलब यही रॉन्ग है और ए वाला सही है ना। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। बराबर है दोस्तों, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ये भी जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बराबर है, ठीक है। तो इतने लेवल के, इस लेवल के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को तैयार रहना है, बिल्कुल लास्ट फाइट तक जाना है। आंसर दोस्तों हमारा ए वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113, पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट, ठीक है। इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ऑफ टू रेस्ट्रिक्ट द एंड प्रोहिबिट डैश टू। ये देखते हैं क्या है, टू रेस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट। एक मिनट में देख लेता हूँ, क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली मिसप्रिंट है, ठीक है, ये आपका मिसप्रिंट है दोस्तों, है ना, इसको अवॉइड करो। तो क्या होना चाहिए बताओ आप, पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, टू रेस्ट्रिक्ट द एंड प्रोहिबिट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर शुरुआत हम किससे करेंगे, स्टार्टर क्या हो सकता है, देखो पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट, ये तो यहाँ पर क्या है, पुट है, ये वर्ब से शुरुआत हो रही है दोस्तों। वर्ब का फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, बट वर्ब है, इसका मतलब इसके पहले कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पी से स्टार्टर तो हमारा नहीं लग रहा है, ठीक है, मीनिंग वाइज भी नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए। आगे देखते हैं, इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड, ये हो सकता है, क्यों हो सकता है कि स्टार्टर हो। आगे देखते हैं, और द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, अब देखो आर भी आपका स्टार्टर हो सकता है। किसकी बात हो रही है, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स की। दोस्तों एक चीज आप देखो, ये क्या है, मैन्युफैक्चरर, ये आपका प्लूरल नाउन है। अब इसके बाद जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल वर्ब होगा, मतलब इसके बाद एक चीज तो होगी, क्या, वर्ब होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, वर्ब होगा। अब आप मुझे बताओ कि वर्ब कहां पर है, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, उसके बाद टू रेस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट, क्या ऐसा लिख सकते हैं, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर टू रेस्ट्रिक्ट। यहां पर अगर टू लगाना है तो कोई वर्ब चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आर और एस, आर और एस का पेयर नहीं है। आर एस का पेयर अगर कहीं है तो उसको कट कर दो, आर एस, ठीक है। आर एस का पेयर दोस्तों नहीं है, 2 पॉइंट हमारे कट। और आगे देखते हैं, फिर क्या होगा, अगर यहाँ पर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर है तो मैंने कहा कि वर्ब आना चाहिए, आर नहीं होने वाला है। इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड, क्या ये होगा, क्या आर और क्यू होने वाला है, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इंडियन गुड्स। ध्यान देना, अगर यहां होता द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर यहां वर्ब होता तो मान लेते, लेकिन ये क्या है दोस्तों, नाउन है। कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो क्या यहां पर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इंडियन गुड्स, वर्ब नहीं है। इसका मतलब आपका आर और क्यू का भी पेयर नहीं बन रहा है, आर क्यू का पेयर कैंसल, आर क्यू का पेयर यहाँ पर नहीं है। चलिए अच्छी बात है, इसका मतलब एक ही वर्ब है दोस्तों हमारे पास, वो कौन सा है, पुट। अब पुट जो है वो पुट्स नहीं, वो भी आपका प्लूरल वर्ब है। वर्ब क्या है दोस्तों, ये प्लूरल वर्ब है। इसका मतलब एक चीज हमको पता चल गई, क्या, कि आर और पी का दोस्तों पेयर है, ठीक है ना। किसका पेयर है, आर और पी का। बताओ जरा आर पी कहाँ है, और आर पी जो है हमारे पास केवल एक ही जगह है, और यही हमारा आंसर है। अच्छा कमाल है, ठीक है। आर पी जो है, आर पी हमारा एक जगह है और वही आंसर है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं, ये हमने कट किया, हमने कट क्यों किया इसको, आर एस के लिए कट किया या आर क्यू के लिए, नहीं ये हमने गलती से कट किया, मतलब ठीक है। इसको कट क्यों किया मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, ये कट नहीं होगा, हो सकता है गलती से कट कर दिया होगा, फिर से देखते हैं, ठीक है। अभी तक जो है ये आंसर सही लग रहा है, एक बार चेक करते हैं। देखो आर में क्या है, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स पुट प्रेशर, उसने क्या किया, प्रेशर पुट किया ऑन देयर गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इन्होंने अपनी सरकार पर प्रेशर डाला। किस चीज के लिए प्रेशर डाला, ध्यान देना, किस बात के लिए प्रेशर डाला,
टू रेस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट, की रेस्ट्रिक्ट करे और प्रोहिबिट करे इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड। ठीक है, बिल्कुल इतिहास का ये वाकया भी है। ठीक है, कि जब ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ने इंग्लैंड की गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि ये जो इंडियन गुड्स जो है इंग्लैंड में जो सेल हो रहे हैं इसको रेस्ट्रिक्ट करे, इसको प्रोहिबिट करे, तो ये दोस्तों सी वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, इसमें भी हमको पेयर देखना है। शुरुआत हो रही है हावेवर से, आगे स्टिल हेल्ड देयर, देखो स्टिल हेल्ड देयर ओन फॉरेन मार्केट्स इन स्पाइट ऑफ दीज लॉ, इन कानून के बावजूद इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल। दोस्तों इधर ध्यान दो क्या लिखा है, इंडियन सिल्क और कॉटन की जो टेक्सटाइल है, और उसके बाद आप एक बार इसको पढ़ो, इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल स्टिल हेल्ड देयर ओन इन फॉरेन मार्केट्स, कि ये जो इंडियन सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल जो है स्टिल हेल्ड देयर, हाउएवर स्टिल हेल्ड देयर इन ओन मार्केट। तो उसके बाद मतलब यहाँ स्टार्टर तो हमारा क्या लग रहा है दोस्तों, एस स्टार्टर लग रहा है। ठीक है ना, क्या लग रहा है, एस स्टार्टर लग रहा है। अब एस हमारे पास दो है। ठीक है, देखो हाउएवर स्टार्टर नहीं लग आएगा, स्टिल हेल्ड भी स्टार्टर नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ दीज लॉ, इस इन कानून के बावजूद, ये भी हो सकता है आर, तो एस भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। देखते हैं एस और आर का क्या पेयर बन रहा है। ठीक है, एस आर का पेयर हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। एस क्या है, देखो इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल, और उसके बाद क्या है दोस्तों आर, इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल इन स्पाइट ऑफ दीज लॉ, इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल के बावजूद, इन कानून के बावजूद। ठीक है, आगे देखते हैं, हाउएवर स्टिल हेल्ड देयर ओन। अच्छा, उसके बाद देखो इन स्पाइट ऑफ दीज लॉज, हाउएवर स्टिल, तो हाउएवर और इसके साथ जो है ये पेयरिंग यहाँ पर नहीं जम पा रहा है, इसका मतलब इसको कैंसिल कर दो दोस्तों। एस पी वाला देखना है हमको, एस और पी का पेयर बन रहा है। क्या लिखा है, इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दीज लॉज स्टिल हेल्ड देयर ओन फॉरेन मार्केट्स, ये हो सकता है। देखो इंडियन सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल जो है, हालांकि इन सब कानून के बावजूद, इस लॉ के बावजूद अभी भी वो क्या कर रहे हैं, हेल्ड देयर ओन। हेल्ड देयर ओन का मतलब है वो अपने फॉरेन मार्केट्स में जो है अपने दम पर वो वहां पर टिके हुए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं इन लॉ के बावजूद, है ना। इसका मतलब बी वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखो, एंड इट लेड टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म द ब्रिटिश सोसाइटी इन अ फंडामेंटल मैनर। एक चीज आप देखो, ब्रिटिश और सोसाइटी, इन दोनों का पेयरिंग है दोस्तों। क्या ब्रिटिश के बाद ब्रिटिश एंड इट लेड टू रैपिड, एंड इट लेड टू, क्या देखो ब्रिटिश सोसाइटी का आपका फिक्स पेयर बन रहा है, किसका दोस्तों, ब्रिटिश और सोसाइटी का। आप पढ़ के देखें, ट्रांसफॉर्म द ब्रिटिश सोसाइटी इन अ फंडामेंटल मैनर, कि इसने ट्रांसफॉर्म किया किसको, ब्रिटिश को, सॉरी किसको ट्रांसफॉर्म किया, ब्रिटिश सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया। किस तरह से, फंडामेंटल मैनर से। तो दोस्तों ये बिल्कुल आप पढ़ने में भी आता है, ब्रिटिश सोसाइटी। ठीक है, मतलब आर और एस का पेयर है, और आर एस हमारे पास आर एस और एस आर नहीं है ना, ये दो कैंसल, या तो सी होगा या फिर बी होगा। अब देखते हैं क्यू, देखो दोनों ही जगह आपका स्टार्टर क्या है, क्यू है। देखते हैं क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म द ब्रिटिश, नहीं सॉरी ये है क्यू यहाँ पर, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, जो कि आपका क्या है, नाउन है, इसको हम लोग सब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, आर, क्या आर होगा या फिर पी होगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड द ब्रिटिश, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, एकदम चेंज कर दिया किसको, ब्रिटिश सोसाइटी इन अ फंडामेंटल मैनर, ट्रांसफॉर्म्ड द ब्रिटिश सोसाइटी इन अ फंडामेंटल मैनर। ठीक है, एंड इट लेड टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके कारण
इसके कारण जो है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। क्या लेड टू दोस्तों, इट क्या है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। मतलब ये बिल्कुल हमारा सही लग रहा है, ठीक है ना। क्या सही लग रहा है, सी वाला। अब देखते हैं क्यू और पी का पेयर होगा कि नहीं, पूरा कंफर्म करेंगे हम। देखो द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट लेड टू रैपिड, ये तो नहीं होगा। देखो द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और आया दोस्तों, तो यहां कुछ और नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कोई नाउन आना चाहिए। यहां पर प्रोनाउन आ गया, मतलब इसका पेयरिंग आपका क्यू और पी का पेयरिंग नहीं बन रहा है, क्यू और आर का पेयरिंग बन रहा है। सी वाला राइट है दोस्तों, बी वाला रॉन्ग है हमारा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मोहम्मद इकबाल द फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस आउटलुक ऑफ पीपल थ्रू हिज पोएट्री प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन मॉडर्न इंडिया। देखो दोस्तों स्टार्टर क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा। देखो ये इस तरीके से हम लोग कई बार शुरुआत करते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एक सबसे महान पोएट्स। देखो वन ऑफ आया, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा, ठीक है। अब देखो वन ऑफ के बाद यहाँ पर ग्रेटेस्ट पोएट्स इन मॉडर्न इंडिया, और इसी तरीके से होता है दोस्तों, वन ऑफ से शुरुआत करते हैं, ग्रेटेस्ट पोएट, ग्रेटेस्ट ऑथर, ग्रेटेस्ट लॉयर, और उसके बाद उनका नाम, उनका क्या नाम, इसका मतलब एस और पी का आपका पेयरिंग है, ठीक है ना। एस पी का दोस्तों पेयरिंग है, एस पी यहाँ पर है, एस पी यहाँ पर है, एस पी नहीं, और यहाँ भी एस पी नहीं, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल। अब या तो ए होगा या फिर डी होने वाला है, ठीक है ना, क्लियर है। देखते हैं, तो देखो क्या लिखा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन मॉडर्न इंडिया मोहम्मद इकबाल। अब या तो क्या होगा, क्यू आर से शुरुआत होगी दोस्तों, देखते हैं, क्यू से शुरू हो रहा है, प्रोफाउंड, सॉरी ये है क्यू, द फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस आउटलुक ऑफ पीपल थ्रू हिज पोएट्री। देखो दोस्तों अगर हम लोग क्यू से शुरू करने जाएंगे तो ये हिज का आंसर हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना भाई, हिज अधूरा हो जाएगा, स्टार्टर ये नहीं हो पाएगा, क्यू स्टार्टर नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग, और डी वाला राइट आंसर, ठीक है। आप पढ़ते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया का एक जो सबसे महान पोएट है, जिनका नाम जो मोहम्मद इकबाल, आर देखो क्या है, मोहम्मद इकबाल द फिलोसॉफिकल। अब देखो उसके बाद देखो एस, सॉरी फिर से पढ़ते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया मोहम्मद इकबाल प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड, क्या इन्फ्लुएंस किया, द फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस आउटलुक ऑफ पीपल थ्रू हिज पोएट्री, अपनी पोएट्री के थ्रू, ठीक है, क्लियर है, सही जा रहा है एकदम। देखो मैं कुछ छोटी छोटी हिंट्स इसमें से बताता हूँ कि मॉडर्न मोहम्मद इकबाल, अब देखो ये एक तरह से हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब जाहिर सी बात है इसके बाद क्या आना चाहिए, कोई वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आ गया वर्ब दोस्तों, ये वर्ब है, और ये क्या है हमारा एडवर्ब है, तो एडवर्ब प्लस वर्ब आ सकता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब के साथ क्या जोड़ सकते हैं, कोई एडवर्ब, तो ये, और उसके बाद जो है वापस से ऑब्जेक्ट, ठीक है, वापस कोई ऑब्जेक्ट जो कि क्या होता है, नाउन होता है जनरली, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन मॉडर्न इंडिया मोहम्मद इकबाल, आगे प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, क्या इन्फ्लुएंस किया, कोई नाउन आने वाला है, फिलोसॉफिकल और रिलीजियस आउटलुक को इन्फ्लुएंस किया लोगों के, ठीक है, कैसे, थ्रू हिज पोएट्री, पोएट्री के थ्रू, अपनी पोएट्री के थ्रू, ठीक है। तो आंसर हमारा दोस्तों कौन सा आ गया, डी वाला राइट आंसर है, बाकी सब रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसइल्यूजन्स demands of the nationalists produced the failure of the British government। देखो दोस्तों डिसइल्यूजनमेंट का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, ठीक है ना, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। तो टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट, उसके बाद डिसइल्यूजनमेंट, demands of the nationalists produce the failure of the British government, ठीक है।
द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये हमको लग रहा है कि स्टार्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फेलियर की बात हो रही है, जो कि एक सब्जेक्ट की तरह हम जिसको ट्रीट कर सकते हैं कि ये जो फेलियर किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, किस चीज का फेलियर, टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट डिमांड्स, बिल्कुल हो सकता है, एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट डिमांड्स किसकी, नेशनलिस्ट की, जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनकी, उसने प्रोड्यूस किया। उसने क्या प्रोड्यूस किया दोस्तों, कोई नाउन आना चाहिए, और नाउन जो है वो क्या है, एक तो ये हमारा डिसइल्यूशमेंट नाउन है, उसके बाद देखो हिंट इस तरीके से करते हैं, ट्रिक से करते हैं, ठीक है। डिमांड्स ऑफ नेशनलिस्ट प्रोड्यूस, जो डिमांड्स थी नेशनलिस्ट की उन्होंने प्रोड्यूस किया। उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, कोई नाउन आना चाहिए। देखो प्रोड्यूस द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या ये होगा, ये भी हमारा नाउन है। डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट प्रोड्यूस, जो नेशनलिस्ट लोगों की जो डिमांड्स थी उसने प्रोड्यूस किया क्या, फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने प्रोड्यूस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का फेलियर, वो तो नहीं होगा। फिर उसके अलावा क्या ऑप्शन बची हमारे पास, टू एक्सेप्ट, तो देखो डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट प्रोड्यूस टू एक्सेप्ट, वो भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रोड्यूस, उसके बाद नाउन हमारे पास एक है पी वाला, मतलब आर और पी, सॉरी दोस्तों, आर और क्यू, पी नहीं क्यू वाला, ठीक है, आर और क्यू का पेयर, ठीक है, आर क्यू का पेयर। देखो आर क्यू कहां है, आर क्यू हमारे पास दो जगह है, क्यू आर नहीं होने वाला है, इसका मतलब या तो हमारा आंसर ए होगा या फिर सी होने वाला है, ठीक है। आर क्यू का पेयर हमने पता किया, आगे बढ़ते हैं। अब या तो एस पी होगा या एस आर होगा। एक चीज तो डन है कि स्टार्टर हमारा एस होगा। देखते हैं क्या है, देखो क्या लिखा है, द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, की जो विफलता, ब्रिटिश सरकार की जो विफलता है, आगे देखते हैं पी क्या है, द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट करना क्या, एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट, एनी ऑफ इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, बिल्कुल लग रहा है। और इंपॉर्टेंट के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, आर, एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट डिमांड्स, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये देखो आपका क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आना है, कोई नाउन ही आना है, जाहिर सी बात है, एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आना है, उसके अलावा और कुछ नहीं आना है। और नाउन हमारे पास कुछ दूसरा है नहीं, क्या होगा देखो, टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट, नाउन कुछ है नहीं उसके बाद, इसका मतलब पी के बाद दोस्तों ध्यान देना, पी के बाद पेयर बनता है आर का, पी के बाद 100% पेयर बनता है आर का, और पी और आर का पेयर यहां पर है, और पी आर का पेयर और कहीं नहीं है, पी आर यहां पर भी नहीं है, इसका मतलब ए वाला हमारा राइट आंसर, ठीक है। इस अप्रोच के साथ दोस्तों क्वेश्चंस को, जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो एस पी आर क्यू हमारा जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोड दैट द बैकवर्ड द राइज ऑफ मॉडर्न जापान आफ्टर 1868 एशियन कंट्री कुड डेवलप इटसेल्फ विदाउट वेस्टर्न कंट्रोल। इसमें देखते हैं क्या होना चाहिए, शोड दैट द राइज ऑफ मॉडर्न जापान। देखो शुरुआत इससे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पी हमारा स्टार्टर नहीं है, ये 2 पॉइंट वैसे ही कैंसिल। अब या तो एस स्टार्टर होगा या क्यू होगा। देखो क्या, एशियन कंट्री कुड डेवलप इटसेल्फ विदाउट वेस्टर्न, एशियन कंट्री जो है वो स्वयं को डेवलप कर सकती है बिना वेस्टर्न कंट्रोल के, ठीक है। या फिर क्यू स्टार्टर होगा, क्या है, द राइज ऑफ, क्यू के बाद क्या है, आर, तो राइज किसका राइज, ध्यान देना दोस्तों, राइज ऑफ मॉडर्न है ना, ये आर एन है, द राइज ऑफ मॉडर्न जापान आफ्टर 1868, बिल्कुल क्यू और आर का पेयर आपका लग रहा है, आफ्टर 1868। देखो जो जापान का राइज होना, जापान का उभरना 1868 के बाद में, ठीक है ना। उसके बाद पी है शोड, देखो बिल्कुल सही जा रहा है, 1868 के बाद में वो दर्शाता है, वो शो करता है कि जो बैकवर्ड, बैकवर्ड के बाद क्या, एशियन कंट्री, देखो बैकवर्ड हमारा एडजेक्टिव है, और किसके लिए, एशियन कंट्री के नाउन के लिए, मतलब ये बिल्कुल सही है, और डी वाला दोस्तों हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने 119 का, एंड द करेंट हिंदू एम्फेसिस and the current Hindu emphasis and urged the people to imbibe the spirit of free thinking or rituals, ceremonies and superstitions. Vivekanand condemned the caste system.
अब देखो एंड से तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, पी वाले पॉइंट से स्टार्ट नहीं होने वाला है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। उसके अलावा जो है क्या नहीं होने वाला है दोस्तों, स्टार्टर देखो यहाँ पर भी एंड है, अब एंड से हम पूरा ये स्टार्ट नहीं करेंगे जनरली, ठीक है। तो यहाँ अभी फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू वाले पॉइंट को भी कैंसिल, क्यू ऐसे नहीं है, चलिए अच्छी बात है। और रिचुअल्स, तो और रिचुअल्स भी यहाँ पर जो है आपका ये स्टार्टर तो नहीं होगा कम से कम, ठीक है, मतलब आर वाला जो पॉइंट है ये भी हमारा स्टार्टर नहीं है। एक चीज हमको समझ में आ रही है, एस होगा, और अगर एस होता है तो एस और पी का पेयर होगा, ठीक है ना, एस और पी का पेयर होगा दोस्तों। देखते हैं एस पी, देखो एस हमारा ये है, स्वामी विवेकानंद कंडेम द कास्ट सिस्टम। बिल्कुल हो सकता है कि विवेकानंद जी जो है जातिवाद कास्ट सिस्टम की काफ़ी उन्होंने आलोचना की, उसके वो खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि देश जो है जाति में फंसे, जाति के उसमें पड़े, ठीक है। तो विवेकानंदा कंडेम द कास्ट सिस्टम, उसके बाद पी वाला पॉइंट एंड द करंट हिंदू एम्फेसिस, जो करंट हिंदू एम्फेसिस मतलब जो एक हिंदू धर्म पे जो जोर दिया जाता था, उस पर एम्फेसिस दिया जाता था। उसके बाद देखो क्यू है, और रिचुअल सेरेमनी एंड सुपरस्टिशन एम्फेसिस, या फिर जो रिचुअल्स है, अच्छा करंट हिंदू, यहाँ एक क्वेश्चन में दोस्तों मुझे एरर लग रहा है, मुझे लगता है कि ये और नहीं है, यहाँ पर जो है ना ऑन आना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन का एरर है, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, एंड द करंट हिंदू एम्फेसिस ऑन रिचुअल सेरेमनी एंड सुपरस्टिशन, की जो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा जो जोर दिया जाता था, किस पर, बहुत रीति रिवाज, सेरेमनी, सुपरस्टिशन, इन सब चीज़ों पे, बातों पर जो जोर दिया जाता था, उसके भी वो खिलाफ थे, है ना। इसका मतलब कि P और R दोस्तों, P और R का आपका पेयर है, ठीक है, और P R का पेयर जो है कहाँ पर है, P R का पेयर दोस्तों हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, ठीक है, हाँ इसमें हमारा नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग और बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। पढ़ें आप, विवेकानंद कंडेम द कास्ट सिस्टम एंड द करेंट हिंदू एम्फेसिस ऑन रिचुअल सेरेमनीज एंड सुपरस्टिशंस। एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, देखो विवेकानंद कंडेम द कास्ट सिस्टम एंड द करेंट हिंदू एम्फेसिस, ठीक है, ऑन रिचुअल्स, ठीक है, सेरेमनी, सुपरस्टिशंस, और उसके बाद क्यू वाला पॉइंट एंड, और उन्होंने क्या किया, एंड द पीपल, अर्ज द पीपल टू एम्बाइब द स्पिरिट ऑफ फ्री थिंकिंग, कि लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप लोग जो है एम्बाइब करें, एम्बाइब करें का मतलब है ग्रहण करें, ग्रहण करें फ्री थिंकिंग, या फिर आत्मसात करें, ठीक है, एम्बाइब का मतलब होता है आत्मसात करना, ठीक है, आत्मसात करें, इसका मतलब बी वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो हमारा इस पर्टिकुलर पेपर का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर जॉन हु वाज हार्डली 6 months ओल्ड, चार्ल्स, अच्छा, एज हिज सन अडॉप्टेड। देखो यहाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ क्या लिखा है, अडॉप्टेड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एक चीज याद रखो दोस्तों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब इसके पहले भी कोई, देखो सब्जेक्ट होगा और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा, क्या समझ में आ रहा है, इसके पहले भी नाउन होगा और इसके बाद में भी जो है क्या होने वाला है दोस्तों, नाउन होने वाला है। अब आप मुझे बताओ कि नाउन क्या होगा, मिस्टर जॉन, ध्यान देना, मिस्टर जॉन हु वॉज हार्डली 6, मिस्टर जॉन जिनका नाम ध्यान देना, जो कि हार्डली 6 months ओल्ड, मुश्किल से 6 महीने की उम्र है, 6 महीने का बच्चा कैसा होता है, उसने, देखो अडॉप्टेड, देखो यहां अगर मिस्टर जॉन की मैं बात करूं और इसको मैं सब्जेक्ट समझता हूं, तो क्या ये मीनिंग वाइज सही होगा कि मिस्टर जॉन अडॉप्टेड, मिस्टर जॉन जो कि हार्डली 6 महीने की उसकी उम्र थी, उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो है पी, ध्यान देना दोस्तों, पी और एस का पेयर नहीं है, ठीक है ना, पी एस का पेयर आपका नहीं बनने वाला है। पी एस कहाँ है, ये रहा, इसको कैंसिल करो, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा, मैंने कहा कि यहां पर कोई नाउन आना चाहिए, तो किसने अडॉप्ट किया, मिस्टर, अच्छा चार्ल्स है, चार्ल्स हो सकता है, देखते हैं, चार्ल्स अडॉप्टेड। अब चार्ल्स अडॉप्टेड अगर होगा तो उसके लिए क्यू और एस का पेयर चाहिए,
क्यू एस का पेयर देखते हैं, क्यू एस, क्यू क्यू एस, क्यू एस, ठीक है, क्यू पहले होना चाहिए, नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, क्यू एस का पेयर ही नहीं है दोस्तों। इसका मतलब चार्ल्स ने अडॉप्ट नहीं किया, दोनों आपके नाउन कैंसल। अब इसका मतलब है कि नाउन हिडन है। नाउन क्या है, डैश 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 मानो, वर्ब का सेकंड मानो, इस तरीके से होगा। मतलब इससे पहले वाली जो पैराग्राफ होगा जहां से ये लिया है उसमें दिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या होना चाहिए, तो आगे देखते हैं। मिस्टर, देखो, मिस्टर जॉन हु वॉज हार्डली 6 months ओल्ड, मिस्टर जॉन जो कि हार्डली 6 महीने ओल्ड था, एज हिज सन, क्या ऐसा होगा, एज हिज सन अडॉप्टेड चार्ल्स। मिस्टर जॉन जो कि हार्डली 6 महीने ओल्ड है, एज हिज सन, उसके लड़के की तरह, उसके सन की तरह। तो जाहिर सी बात है पी के बाद आर नहीं है, पी के बाद आर नहीं है दोस्तों, कैंसिल करो। अब हमारे पास बचा क्या, और देखते हैं, तो या तो आर एस से शुरू होगा या आर से होगा। अब एस क्या है, देखो आप, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड एज हिज सन, देखते हैं, अडॉप्टेड एज हिज सन, अडॉप्टेड एज हिज सन, सॉरी, अडॉप्टेड चार्ल्स, ध्यान देना, अडॉप्टेड चार्ल्स, अडॉप्टेड चार्ल्स अगर मैं लिखता हूं तो इसका मीनिंग होगा अडॉप्ट किया गया चार्ल्स, एज हिज सन, उसके सन की तरह। मिस्टर जॉन, तो ये तो वही हो जाएगा, अडॉप्ट किया गया चार्ल्स, मिस्टर जॉन, मतलब ऐसा लगेगा कि चार्ल्स और मिस्टर जॉन्स दोनों एक ही पर्सन है, मतलब ये भी नहीं है, तो सी वाला राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। आपको अजीब लगेगा लेकिन आंसर वही है ना, क्योंकि ये इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है, कहीं और से इसको लिया है सेंटेंस को। देखो क्या लिखा है, एज हिज सन, ठीक है, एज हिज सन अडॉप्टेड मिस्टर जॉन हु वॉज हार्डली 6 months ओल्ड चार्ल्स, अच्छा, हु वॉज हार्डली 6 months ओल्ड चार्ल्स। तो ये बिल्कुल अजीब लग रहा है लेकिन यहां पर यही सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो, अडॉप्टेड एज हिज सन, उसकी सन की तरह उसको अडॉप्ट किया, कौन, मिस्टर जॉन को, जो कि हार्डली 6 months ओल्ड है। अब ये चार्ल्स जो है इसके आगे कुछ कंटिन्यूटी होगी जो हमको अभी नहीं पता, है ना। इसका मतलब सी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप लोग रेडी रहें, क्योंकि सीडीएस है दोस्तों, सीडीएस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के सॉल्यूशंस के साथ।